हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से क्षारीय धातुओं की आयनिक गतिशीलता निम्नतम है इन जब इनके लवणों के जलीय विलयन को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। विकल्प पहला सोडियम, विकल्प दूसरा पोटेशियम, विकल्प तीसरा रुबिडियम और विकल्प चौथा लिथियम। तो आइए सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि आखिर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। मुख्य अवधारणा, तो इस प्रश्न में बोला है कि निम्न में से कौन से क्षारीय धातु आयनों की आयनिक गतिशीलता निम्नतम है। तो आयनिक गतिशीलता को हम जल योजन से समझेंगे। किससे? जल योजन। आयनिक गतिशीलता जल योजन पर निर्भर करती है। और जल योजन अभिक्रिया क्या होती है? जब कोई भी पदार्थ जो होता है अगर वो जल से रासायनिक अभिक्रिया करे तो उसको हम कहते हैं जल योजन अभिक्रिया। और जो जलयोजन होता है, जलयोजन अभिक्रिया, जो जलयोजन होता है वो जलयोजन ऊर्जा पर डिपेंड करती है। जलयोजन ऊर्जा के समानुपाती होती है। इसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं। और हम जानते हैं कि जलयोजन ऊर्जा आवेश घनत्व के समानुपाती होती है। जलयोजन ऊर्जा क्या होती है? जब कोई भी पदार्थ है जो जल से रासायनिक अभिक्रिया करता है तो उसे हम जलयोजन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन किसी आयन, जब कोई आयन है को जल में विलय करने पर आयन के साथ, जब हम किसी भी आयन को जल में विलय करेंगे या आयन के साथ जल के संयुक्त होने पर जो ऊर्जा हमारी निकलती है उसको हम कहते हैं जलयोजन ऊर्जा। एक बार और सुनिए, किसी आयन को जल में विलय करने पर या आयन के साथ जल के संयुक्त होने पर निकलने वाली ऊर्जा को हम कहते हैं जलयोजन ऊर्जा। और अभी हमने बताया कि जो जलयोजन ऊर्जा ई होती है वो आवेश घनत्व, क्या? आवेश घनत्व के समानुपाती होती है। इसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं। और आवेश घनत्व का फॉर्मूला होता है किसी भी यौगिक का आवेश अपॉन उसकी त्रिज्या, ये उसका सूत्र होता है आवेश घनत्व का। तो यहाँ पर हमें देखने से पता चल रहा है जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ेगी तो आवेश घनत्व घटेगा। जब आवेश घनत्व घटेगा तो हमारी जलयोजन ऊर्जा ई भी घट जाएगी, क्योंकि आवेश घनत्व के समानुपाती होती है जलयोजन ऊर्जा। तो हमसे पूछा है कि आयनिक गतिशीलता निम्नतम है, यानी कि हमें बताना होगा कि जलयोजन ऊर्जा किसकी सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पर हम बता दें कि क्षारीय धातुओं की बात की गई तो क्षारीय धातु हम जानते हैं है ली, ना, की, रब, से, फरियाद। वर्ग पहले की धातुओं को हम क्षारीय धातु कहते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। यहाँ पे हम सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और लिथियम चार धातुओं की बात कर रहे हैं। तो हम जानते हैं जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है, क्योंकि कोशों की संख्या बढ़ती जाती है। परमाणु त्रिज्या बढ़ने के साथ साथ इनका आकार बढ़ता जाता है, जिसके कारण इनके ऊपर आवेश घनत्व का मान धीरे धीरे कम होता जाता है। तो सबसे ज्यादा आवेश घनत्व लिथियम पर होता है। तो आवेश घनत्व का अगर हम क्रम लिखें तो लिथियम पे आवेश घनत्व सबसे ज्यादा, क्योंकि इसका आकार सबसे छोटा होगा, फिर सोडियम पर, फिर पोटेशियम पे, फिर रुबिडियम पे। तो यानी कि इसकी जिसका आवेश घनत्व सबसे ज्यादा उसकी जलयोजन ऊर्जा भी ज्यादा। तो यानी कि यह आवेश घनत्व के साथ साथ जलयोजन ऊर्जा का भी क्रम होगा। लिथियम की सबसे ज्यादा, सोडियम की, फिर पोटेशियम की, फिर रुबिडियम। यानी कि लिथियम सबसे छोटा आकार है, यानी कि इस पर प्रभावी की नाभिकीय आवेश सबसे ज्यादा है। इस पर प्रभावी नाभिकीय आवेश सबसे ज्यादा है। तो इसकी जलयोजन ऊर्जा भी सबसे ज्यादा होगी। जलयोजन ऊर्जा यानी जल के साथ संयुक्त होने की अभिक्रिया सबसे ज्यादा होगी, जिस कारण से
इसकी गतिशीलता कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गतिशीलता कम हो जाएगी। हमसे यही प्रश्न में पूछा गया है कि आयनिक गतिशीलता निम्नतम है तो लिथियम की होगी, जबकि अगर हम रुबिडियम को देखें तो इसका आकार ज्यादा है। आकार ज्यादा होने की वजह से इस पर आवेशी घनत्व कम होगा, जिससे जलयोजन ऊर्जा घट जाएगी, जिससे गतिशीलता बढ़ जाएगी। रुबिडियम की गतिशीलता अधिकतम होगी जबकि लिथियम की निम्नतम, और हमसे प्रश्न में यही पूछा है कि इसकी निम्नतम होगी, तो हमारा विकल्प चौथा लिथियम सही उत्तर होगा। तो आशा करती हूँ आप सभी को मेरा समझाया हुआ प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।